दुनिया की दूसरी स्पीसीज से मिलकर हम सभी से एलियन का राज छुपा रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैक्सिको सिटी कांग्रेस में टू स्मॉल नॉन ह्यूमन ममी फाइट एलियन कैप्सेस को शो किया गया है, जहां इनसे रिलेटेड कई प्रूफ भी पेश किए गए हैं, जैसे कार्बन डेटिंग, डीएनए रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट, जो सब एक ही बात कह रहे थे कि ये बॉडी किसी दूसरे ग्रह से आए एलियंस की है। 27 दिसंबर साल 1984 को अंटार्कटिका के एलन हिल्स पर एक मेटोराइट मिला था, जिसे एलन हिल 84001 कहते हैं। अब करीब 1.93 किलोग्राम का ये मेटोराइट मार्स से पृथ्वी पर आया था। वैज्ञानिक मानते हैं आज से करीब 1.7 करोड़ साल पहले ये पत्थर मार्स के सरफेस पर किसी कोलिजन के कारण वैलिस मिनराइज कैनियन से टूटा होगा, और ये लंबे समय तक सोलर सिस्टम का खाक छानने के बाद करीब 13,000 साल पहले पृथ्वी पर गिरा होगा। अब लाइफ साइंटिस्ट के इस आर्टिकल को माने तो हर साल पृथ्वी पर 6100 मेटोराइट्स गिरते हैं। तो मैं आपको इस वाले मेटोराइट्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ? फिर इसका रीजन है नासा की एक खोज, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने साल 1996 में की थी। ये खोज इतनी बड़ी थी कि उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने टीवी पर आकर इसके बारे में स्पीच दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइंटिस्टों को इसमें मैग्नेटाइट के ट्रेसेस मिले थे, जो पृथ्वी के बैक्टीरिया में पाया जाता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 20 से 100 नैनोमीटर साइज के बैक्टीरिया फॉसिल्स भी मिले थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन तब हमें इतने छोटे जीव के बारे में कुछ नहीं पता था। और साल 2001 में कुछ साइंटिस्टों ने एलन हिल 84001 कंडीशन को सिमुलेट किया और ऐसे कार्बोनेट ग्लोब्यूल प्रोड्यूस किए जिसमें मैग्नीट्यूड भी मौजूद था। और ऐसा पूरी तरह से इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में पॉसिबल था। और अब इन सभी एविडेंस पर नासा के अनाउंसमेंट पर सवाल खड़े किए गए और मार्स पर एशियन लाइफ के डिस्कवरी के दावे फीड हो गए। और साल 2002 में रशिया के एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने ये दावा किया कि डायनोकॉस्कस रेडियोरंस पृथ्वी पर नहीं बल्कि मार्स पर इन्वॉल्व हुए हैं। और वो ऐसे ही नहीं फेंक रहे थे, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। देखो, रशियन एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ई कॉली बैक्टीरिया का एक ग्रुप लेते हैं जो काफी कॉमन टाइप का बैक्टीरिया होता है, और वो इन पर रेडिएशन डालते हैं। अब इस रेडिएशन की इंटेंसिटी इतनी रखी जाती है कि 90.9% बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और बाकी ये 0.01% बैक्टीरिया इनको दोबारा से पॉपुलेट होने का मौका दिया जाता है। और जब वो बैक्टीरिया एक बार फिर से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं, तो एक बार फिर से उन पर रेडिएशन डाली जाती है, और फिर से 99.9% बैक्टीरिया का खात्मा कर दिया जाता था। अब रशियन साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को 44 बार दोहराते हैं, और अब तक उन बैक्टीरिया की रेडिएशन सहने की क्षमता 50 गुना बढ़ चुकी थी। अब कुछ साइंटिस्टों का कहना हो सकता है बैक्टीरिया की ये डिसीज मार्स से टूटे किसी पत्थर पर सवार होकर मेटेरॉइड्स के फॉर्म में अर्थ पर आ गई हो। दोस्तों, दुनिया के कई एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि एरिया 51 के लिए ये रियलिटी है, क्योंकि एलियंस साइंटिस्टों के सामने हैं और साइंटिस्ट उन पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने इस जगह को बहुत ही सीक्रेट रखा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।